तमाम शियान हैदर करार को अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जितने भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल अहले बैत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें और लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एक लड़की थी जिसका नाम रबिया था। उसके बाबा का इंतकाल हो चुका था और उसकी एक बूढ़ी माँ थी। उसकी 6 बहनें थी और एक छोटा भाई था। घर में सिवाय उसके कोई कमाने वाला न था। वो अक्सर बहुत परेशान रहती थी क्योंकि जब तक उसकी शादी ना होती उसकी बहनों की कैसे होती। वो बेचारी एक स्कूल में जॉब करती थी, वहीं से जो कमाती थी उससे घर चलता था। रबिया का ताल्लुक़ अहले सुन्नत जमात से था, लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी वहाँ उसके साथ उसकी एक कोलीग थी जो अहले तशी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी दोस्त का नाम उम्मुल बनीन था। रबिया, आज तुम फिर से लेट हो गई। तुम्हें पता है प्रिंसिपल बहुत गुस्सा कर रही थी। यार क्या करूं, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे बाबा का इंतकाल हो चुका है। अम्मी हम बहनों की शादियों को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। तो यही टेंशनें हैं, इन सब टेंशनों की वजह से लेट हो जाती हूँ। प्यारे बच्चों, कल का टेस्ट याद है सबको? ब्रेक के बाद टेस्ट लूंगी। यार क्या बताऊं, जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है अम्मी परेशान रहती है और ऊपर से हम बहनों की शादियों की टेंशन अलग। एक ही भाई है जो छोटे हैं हम सब से। तुम तो जानती हो कि बचपन में मेरी मंगनी मेरी पोपो की तरफ हुई थी। अब्बू के इंतकाल के बाद पोपो कह रही कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगी। इसी वजह से अम्मी हर वक्त परेशान रहती है। छोड़ो यार, ये रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं, जब इनका मतलब निकल जाए तो भूल जाते हैं। चलो तुम छोड़ो, तुम टेंशन नहीं लो, मौला सब खैर करेंगे। उम्मुल बनीन अपने घर वापस आई क्योंकि मुहर्रम का चांद निकलने वाला था, इसलिए उनके घर में मुहर्रम की पूरी तैयारियां शुरू थी। अभी आप वापस आ गए? फरवा, तुम्हें तो पता है कि रबिया मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। तुम्हें पता है वो कितनी परेशान थी। उसने मुझे बताया है कि उसके बाबा का इंतकाल हो गया है। उसके बाद उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। बस मैं भी यही सोच रही हूँ, तुम्हें पता तो है ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। रबिया और उम्मुल बनीन में सुन्नी शिया का कोई झगड़ा नहीं था। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। जब रबिया अपने घर वापस आई तो उसकी मम्मा उसकी फूफो से कह रही थी, देखो शहीन, तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से रबिया को रुखसत करके ले जाओ। देखो भाभी, मैं तो तुम लोगों को ये बताने आई हूँ कि मेरा रिश्ता मेरे भाई के साथ था। अब मेरा भाई नहीं रहा तो मैं तुम लोगों से रिश्ता खत्म करने के लिए आई हूँ। अरे ऐसा मत बोलो, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? उम्मुल बनीन, कल पोपो आई थी, अम्मी को साफ रिश्ते से मना करके गई हैं। इस टेंशन की वजह से अम्मी बीमार हो गई हैं। अरे यार प्लीज़ परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह पंजतन पाक के सदक़े में तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। फरवा, तुम्हें पता है आज रबिया बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने बताया कि उसकी फूफो ने उसकी मंगनी तोड़ दी। मैं बहुत परेशान हूँ। आज मुहर्रम का चांद नज़र आ गया है ना। आज सुबह ही फजर की नमाज में मैं भी रबिया के लिए दुआ करूँगी और तुम भी करना, ठीक है फरवा? आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह
کربلا کے شہداء کے صدقے ربیہ آپی کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، بس میں ان کے لیے ضرور دعا کروں گی۔ فروا اور ام البنین سو گئیں۔ ادھر ربیہ بھی اپنی امی کے ساتھ سو رہی تھی کہ اچانک ربیہ کے خواب میں ایک نقاب پوش تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹی، میں تمہارے حالات سے بخوب واقف ہوں، تم پریشان مت ہو، تم شہزادہ قاسم کی مہندی اپنے ہاتھوں پر لگاؤ، پھر دیکھنا تمہاری شادی بہت جلد ہو جائے گی بیٹا۔ یہ باتیں سن کر ربیہ نے کہا، لیکن میں تو نہیں جانتی کہ شہزادہ قاسم کون ہے اور میں ان کی مہندی کہاں سے لاؤں؟ آپ نے فرمایا جو تمہاری دوست ہے ام البنین، اس کو کہو 7 محرم کو وہ تمہیں مہندی لا کر دے گی، پھر دیکھنا بیٹا تمہاری شادی جلدی ہو جائے گی۔ ربیہ فوراً اسکول کے لیے نکل گئی۔ ادھر ام البنین اور فروا بھی اسکول کے لیے ریڈی ہو گئی۔ فاطمہ مما کو بتا دینا کہ ہم لوگ اسکول کے لیے نکل گئے۔ بچوں، اب میں کچھ دن چھٹی پر رہوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ محرم آ گئے ہیں، تو اس سلسلے میں چھٹی پر رہوں گی۔ یار ام البنین، میں نے رات کو خواب میں ایک بہت باروب شخصیت کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تم شہزادہ قاسم کی مہندی لگاؤ، تمہاری شادی ہو جائے گی۔ یہ شہزادہ قاسم کون ہے؟ تم اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتی ہو نا، اس لیے تمہیں شہزادہ قاسم کا نہیں پتہ۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، شہزادہ قاسم امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے اور امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اچھا ربیہ، تم بتا رہی تھی نا کہ خواب میں تم نے کسی باروب شخصیت کو دیکھا ہے، تو کیا تم ان کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ وہ بہت باروب شخصیت تھی، ان کا چہرہ بہت نورانی تھا، ان کے چہرے کو دیکھ کر بہت سکون مل رہا تھا۔ اور ہاں، ایک اور بات، ان کے بازو نہیں تھے۔ کیا؟ میں صدقے، تمہیں نہیں پتا تم نے کن کو دیکھا ہے؟ تم نے میرے مولا غازی عباس کو دیکھا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں مہندی لا کر دوں گی، پھر تم اسے لگانا، دیکھنا انشاءاللہ تمہاری شادی ہو جائے گی۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ اچھا، تو اس کام کے لیے مولا عباس نے تمہیں چنا ہے مہندی لانے کے لیے؟ ام البنین کے گھر 7 محرم کی تیاری شروع ہو گئی۔ ام البنین کا بھائی کہنے لگا، ارے بھیا، یہ کام سارا ذرا مضبوطی سے کرنا اور تھوڑا جلدی کر لو، شام ہونے کو آ گئی ہے، جلدی ہاتھ چلاؤ یار۔ جلدی کرو، آج بہت زیادہ کام ہے، تمہیں پتہ ہے نا۔ چلو جلدی سے۔ ابھی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہمارے گھر میں مردوں کے حلقے آنے ہیں، تو آپ ایک کام کریں، جلدی سے ربیہ آپی کے لیے مہندی علیحدہ کر کے رکھ لیں۔ ان سب بہن بھائیوں نے شہزادہ قاسم کی مہندی تیار کی اور وہ لوگ بہت روئے شہزادہ قاسم کو یاد کر کے۔ ان کے گھر میں بس حلقے آنے ہی والے تھے کہ پہلے ان بہن بھائیوں نے خود تھوڑا سا پرسہ دیا۔ انہوں نے مہندی کو بار صحن میں سجایا اور شہزادہ قاسم کو خوب ماتم کا پرسہ دیا۔ ابھی چلے ربیہ آپی کے گھر مہندی اور نیاز دے آتے ہیں۔ بھیا میں نے بھی ساتھ جانا ہے، ربیہ آپی کے گھر مجھے بھی لے کر جاؤ پلیز نا، میری اچھی آپی، مجھے لے کر جاؤ نا بھیا۔ وہ تینوں بہنیں ربیہ کے گھر نیاز اور مہندی دینے کے لیے آئیں۔ جب وہ گھر آئیں تو ربیہ گھر میں اکیلی تھی۔
रबिया, हम तुम्हें मेहंदी और न्याज देने के लिए आए हैं। और हाँ, तुम्हारी अम्मी और बहनें कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। वो सब कहाँ हैं? खैरियत है ना? वो दरअसल मेरी पप्पू का एक्सीडेंट हो गया तो वो सब वहीं गए हुए हैं। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि पप्पू ने मेरी अम्मी के साथ बहुत बुरा सलूक किया। रबिया आपी, मैं भी आई हूँ और मैं आपके लिए दुआ करूँगी ना, जैसे मैं अपने व्यूअर्स के लिए करती हूँ। जब मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो फिर मैं बहुत सारी दुआएं करूँगी। जो मेहंदी फातिमा और उम्मुल बनीन और फरवा दे के गई थी ना, रबिया ने वो मेहंदी अपनी अम्मी से कहकर अपने हाथों पर लगवाई। अभी रबिया के हाथों की मेहंदी सूखी भी ना थी कि उसकी फुप्पो आई। मेरे इतने बुरे सलूक के बावजूद भी आप मेरी इयादत के लिए आई। मैं अपनी भतीजी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ भाभी। मुहर्रम के बाद मैं उसकी शादी करवा के ले जाऊंगी। कोई बात नहीं शहीन, अपनों को तकलीफ में तो नहीं ना देखा जा सकता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हारी जान बच गई। इसके बाद रबिया उम्मुल बनीन के घर आई और कहने लगी, अरे ये तो वाकई शहजादा कासिम का मौजज़ा है। इधर मैंने मेहंदी लगाई और उधर मेरी पप्पू आ गई और कहने लगी कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। ये सब शहजादा कासिम का मौजज़ा है। आज से मैं भी अहले तशी हूँ और मैं भी अब अपने सीने पर मातम करूँगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। रबिया आपी, मैंने आपके लिए दुआ की तो आपकी दुआ पूरी हुई ना। अब आप मेरे लिए दुआ करो कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। फिर मुहर्रम के बाद शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम के मौजज़ा से रबिया की शादी हो गई। जो अली वाले हैं और शहजादा कासिम के मानने वाले हैं, सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए